नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के 1 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 9 साल में 1,10,000 से अधिक भर्तियां हो चुकी हैं। निजी क्षेत्र में 47,40,000 को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा ही प्रदेश के लोगों के विकास के लिए सोचते रहते हैं। जहां इसी के तहत सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के 1 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 9 साल में 1,10,000 से ज्यादा भर्तियां हो चुकी हैं। निजी क्षेत्र में 47,40,000 लोगों को रोजगार मिला है। हरियाणा में युवाओं को दिसंबर तक 60,000 सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 1 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं से संवाद में कहा कि हमारा लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है। राज्य सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है। पिछले 9 सालों से युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के 1,10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इसी दौरान निजी क्षेत्र में भी 47,40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। मैं हमेशा ये चिंता करता हूं कि हरियाणा के समाज के जो गरीब परिवारों के लोग हैं और खास करके जिनको काम की जरूरत है, इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं। गरीब परिवार यानी हर ऐसा परिवार जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, अंत्योदय की भावना से उसको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस योजना के लिए सरकार अंत्योदय के हक में वैसे तो कई योजनाएं लेके आई है, लेकिन अगर रोजगार की जैसी बात ये युवक को मिल जाए तो निश्चित रूप से और वो ये रोजगार स्वाभिमानी स्वावलंबन होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप वैसे बेरोजगार होंगे, लेकिन मैं आपको बेरोजगार नहीं कहूंगा। आप एक प्रकार से प्रतिभावान हैं। आपकी प्रतिभा का उपयोग समाज में किस काम के लिए हो सके, ऐसे अवसर तलाश करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। मित्रों, जब भी कभी कोई साथी ऐसे अवसर से गुजरता है, जब वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो अपनी भागदौड़ के लिए वो रोजगार के लिए तलाश करता है, रोजगार के लिए अपने आप को तैयार करता है, और जब तैयार हो जाता है तब वो रोजगार की चिंता भी करता है। हम लोग ऐसे तैयार हुए युवक को सदा संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के लिए हमने एक योजना बनाई पिछले दिनों में, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 500 कैंप ये हमने लगाए और एक एक परिवार के किसी न किसी सदस्य को हमने बुला करके और उनको कोई काम देने की बात कही। ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, हो सकता है आप में से भी किसी को उस कैंप में जाने का अवसर मिला हो सकता है आप न गए हो, लेकिन हमने ऐसे अपने कैंप लगाकर लगभग 50,000 से ऊपर ऐसे युवाओं को और बैंक से लोन लेकर के दिलवाया है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, स्वावलंबी होकर और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। हाँ, निश्चित रूप से बड़ी संख्या है, और उस बड़ी संख्या में इतनी एक योगदान के कारण से को मैं कहूंगा कि सभी लोग रोजगार सबको मिला है, ऐसा नहीं है।
आज तो मैं प्राथमिकता के तौर पर ऐसे युवक जिनकी आयु 24 साल से 36 साल हो गई है, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया इससे कम है और जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट से इससे ऊपर हैं, ऐसे जो बेरोजगार लोगों को, जो हमारे युवा साथी हैं, भाई बहने हैं, उनके साथ बात करने के लिए मैंने योजना बनाई। और एक बात आपको मैं ध्यान कराना चाहूंगा कि आखिर इस प्रकार की योजना है ये हम कैसे बना पाते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने एक नई योजना यूनिक पूरे देश भर में, हमारा अपना प्रांतीय हरियाणा, जहां हमने परिवार पहचान पत्र की इस योजना को लागू किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंचने का और एक रास्ता बना पाया हूं। जो लोग इस परिवार पहचान पत्र की आलोचना करते हैं, वास्तव में वो इन व्यवस्थाओं को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत आसान तरीके से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सकती है, प्रदेश के किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए ऐसी एक सूची बना करके आप लोगों से बात करने का मैंने ये रास्ता ढूंढा है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश आपको रहती है। पता है अपने को सबको कि सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है और उसमें मेरिट अगर अच्छी आती है तब जाकर के सरकारी नौकरी किसी को मिलती है। सरकारी नौकरी बहुत अधिक लोगों को मिलना संभव नहीं होता, मात्र 5 या 6% लोगों को ही ये नौकरी मिलती है। शेष सबको भी रोजगार चाहिए। तो उन रोजगार के लिए हम लोगों ने ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं कि स्वरोजगार से आप लोगों तक पहुंच करके, रोजगार मेले लगा करके, कहीं स्वरोजगार के साथ अपना व्यवसाय करने का या कहीं मानो प्राइवेट नौकरी के लिए भी आपको तैयार किया जा सके। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तैयारी करके और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वर्षों लग जाते हैं, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष। तो ये जो इंटरिम बीच का समय है, इस बीच के समय में भी कोई खाली न रहे, तो इसके लिए कई हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। चाहे उसमें HKR के माध्यम से हम जो उनको जो एक आउटसोर्सिंग की नौकरी ये दिलाने का काम करते हैं, या कहीं वो प्राइवेट नौकरी करता है, तो इस प्रकार के काम से हमने तो यहां तक भी युवा सक्षम युवा जो योजना चलाई, जिसके अंतर्गत नौजवान कोई भी अगर स्नातक होता है तो घर खाली न बैठे, बल्कि उसको महीने में 100 घंटे का काम हम दे करके उसके लिए भी 7,500 रुपया, 9,000 रुपया ऐसे हमने योजना बनाई, ताकि कम से कम आगे बढ़ने के लिए उसकी जेब में अगर कुछ पैसा होगा तो निश्चित रूप से काम कर पाएगा। इस रोजगार मेलों के अंदर सरकारी विभागों की बहुत सी योजनाएं होती हैं। हमने उनको वहां भेज करके 17 विभाग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे सब युवाओं की काउंसलिंग की, और उन मेलों में उन्होंने जाकर के पुरानी जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको बुला करके काम देने की भी बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां सबसे ज्यादा हुई हैं। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार नियम के माध्यम से रोजगार दिया जाए। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में पूरी होंगी। तो हम हर वर्ष चाहते हैं कि ऐसे जो बेरोजगार हैं, जो नए तैयार होते हैं, कोई मैट्रिक पास करके काम करना चाहता है, कोई +2 पास करके करना चाहता है, कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन करके काम करना चाहता है, तो ऐसे हर साल 2 लाख से ऊपर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई व्यवसाय मार्केट में चाहिए, प्राइवेट नौकरी चाहिए, अपना व्यवसाय चाहिए। इस सब के लिए कौशल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने कौशल विकास कैसे हो, इसके लिए हरियाणा ने और एक श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये भी खोला है। उसके खोलने के बाद हजारों युवक चाहे सीधे यूनिवर्सिटी से अथवा यूनिवर्सिटीज का जो अन्य संस्थान उद्योग आदि हैं उनके साथ जो समझौता हुआ है, करार हुआ है, उसके माध्यम से वो कौशल प्राप्त करते हैं, फिर उन्हीं के स्थानों के ऊपर वो नौकरी में भी लगते हैं। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हमने गरीब छात्र जो होते हैं वो हर साल एक परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरते हैं, फीस देनी पड़ती है,
और हरियाणा में हमने सीईटी की व्यवस्था जो की है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके माध्यम से ये तय किया है कि किसी भी युवा को नौकरी करने के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई के बाद एक ही बार आवेदन करेगा और जो परीक्षा देगा भी सही तो 3 वर्ष तक लगातार उस परीक्षा का परिणाम और वो जो है एक प्रकार से उसको मान्यता दी जाएगी। उसमें से कभी भी 3 वर्षों में उसको जो नौकरी पर मिल सकती है। हाथों हाथ जिनको नौकरी मिलेगी उनको तो सरकारी नौकरी में पक्के होंगे ही। जो ऐसी जो परीक्षा सीईटी की होती है उसमें हमने एचकेआर के माध्यम से भी ऐसे जो परीक्षा दे चुके लोग हैं सीईटी में, उनको 10% मार्क्स अंक अलग से भी मिलेंगे ताकि प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनको जो है नौकरी दी जा सके, क्योंकि उनकी आवश्यकता बहुत अधिक है। बीपीएल के जो परिवार हैं ऐसे परिवारों को 5 अंक अतिरिक्त देने का भी हमने प्रावधान किया है और इन 5 अंक के कारण से बहुत से ऐसे जो विद्यार्थी अपनी गरीबी के कारण से शायद कंपीट करने में उनको कठिनाई आती होगी, तो इन 5 अंक लेने के बाद वो एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पर ये आ जाते हैं। ये भी हमने इसके अंदर जो है ये काम किया है। तो मित्रों, हमारे यहाँ जो भी कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, इन योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को काम मिले। और एक नई चीज, आजकल इंडस्ट्री ऐसे युवकों को तलाश करती है जो नवीनतम तकनीक के अनुसार उद्योगों की मांगों को पूरा करे। तो इस प्रकार कुछ युवा ऐसी पढ़ाई करने के बाद उनको अप्रेंटिसशिप, इस एक योजना का भी लाभ हम दिलाते हैं। हर प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, इस पर विशेष ध्यान हमने दिया है। तो जो प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में ऐसे अप्रेंटिस की संख्या हम गिने तो हरियाणा राज्य देश में प्रथम स्थान पर आया है, जो अप्रेंटिस के माध्यम से उनको जो है नौकरियां मिलती हैं। तो ऐसे ही बहुत लोग विदेश में भी जाने की इच्छा रखते हैं। अभी तक कुछ ऐसे जालसाज लोग जो उनको फर्जी तरीके से विदेश भेजते हैं, वहां काम भी नहीं मिलता है, बल्कि उनसे पैसा वो ऐंठ लेते हैं और वो बाद में परेशानी परिवार वालों को भी होती है, उनको भी होती है। इन सब से बचने के लिए हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक विदेश सहयोग विभाग ये बनाया है, ताकि इस प्रकार के जो युवा हैं उनको एक ऐसा अवसर हम दिला सकें कि विदेश जाने का तरीका साफ सुथरा और एक मान्यता प्राप्त जो रास्ता है उसके माध्यम से अगर वो जाते हैं तो इसमें से जालसाजों के जाल से उनको बचाया जा सकेगा। मनोहर लाल ने कहा कि 9 वर्षों में प्रदेश में 1889 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,04,114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया है। इस दौरान प्रदेश में 49,952 नए उद्योग लगे हैं, जिनमें लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा डेस्क, इंडिया वॉइस। सरकारें वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन तो दे रही हैं, लेकिन हरियाणा में पुराने पेड़ों को भी पेंशन दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल की इस योजना की अब हर तरफ तारीफ हो रही है, जिसमें 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेड़ों को पेंशन की बात है। हरियाणा सरकार प्राणवायु देवता स्कीम के तहत 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेड़ों की पेंशन दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 3,810 वृक्षों को पेंशन देने की विधिवत शुरुआत कर दी है। हरियाणा इस तरह की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। योजना के तहत इन सभी वृक्षों को सालाना 2,750 रुपए पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने प्राणवायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ किया है।
हरियाणा इस तरह की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसका उद्देश्य 75 साल से ज्यादा पुराने स्वस्थ वृक्षों का संरक्षण है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के घर के आंगन में 75 साल या उससे ज्यादा पुराना पेड़ है तो वो अपने संबंधित जिले के वन विभाग के कार्यालय में जाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा और सभी शर्तों के सत्यापन के बाद लाभार्थी को पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण अनुकूल पहलों को लागू करने में सक्रिय रही है, ये मानते हुए कि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेड़ बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए उन भूमि मालिकों द्वारा वन विभाग को आवेदन किए गए थे जिनकी भूमि में 75 वर्ष अथवा उससे ज्यादा उम्र के वृक्ष लगे हैं। राज्य में जिला स्तरीय समितियों द्वारा इस योजना के 3810 पात्र वृक्षों की पहचान की गई है। इन प्राणवायु देवता वृक्षों की वार्षिक पेंशन राशि जो कि 2750 रुपए है, इस राशि को वृक्ष के परिरक्षक के खाते में वृक्ष के रखरखाव और देखभाल के लिए जमा किया जाएगा। इस पेंशन राशि में वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के अनुरूप वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। चयनित प्राणवायु देवता वृक्षों में लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें पीपल, बरगद, नीम, आम, जाल, गूलर, कृष्ण कदम्ब, पिलखन आदि प्रमुख हैं। ये सभी वृक्ष भारतीय हैं और इनका अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व है। ये पुराने वृक्ष विभिन्न भूमि पर खड़े हैं, जैसे कि निजी, पंचायती, संस्थागत और सरकारी संपत्ति पर। वन भूमि पर खड़े वृक्षों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। हरियाणा डेस्क, इंडिया वॉइस। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।